ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में मैं हरिओम वत्स आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम कर्म योग है। इसमें मैंने इसके सभी श्लोकों को गाया है और उनका अर्थ भी कहने का प्रयास किया है। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो वो मेरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इसके लिए क्षमा करें और आपसे भी निवेदन है कि कृपया उन पर ध्यान न दें। आइए अब इनको सुनने का आनंद लेते हैं। हरिओम। अथ तृतीयो अध्याय है। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। हरिओम। वयामि शृणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे तदेकं वद निश्चित्तय येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। हरिओम। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। हरिओम। न कर्माणाम मनारंभान निष्कर्मयं पुरुषो शृणुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। हरिओम। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठे कर्म कृत कार्यते हैवसः कर्म सर्वः प्रकृति जयर्गुणे है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। हरिओम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरेन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। हरिओम। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमयारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये है कर्म योगम असक्त है स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। हरिओम। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो है कर्मण शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्धयेद कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हरिओम। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। हरिओम। सह यज्ञा है प्रजा है सृष्टा पुरोवाच प्रजापति है अनेन परसविष्येध्वम एस वोस्तिष्ठ काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। हरिओम। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापश्यते। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हरिओम। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तेर दत्तान प्रदाये भयो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। हरिओम। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय है भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचतयात्म कारणा। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। हरिओम। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्नयादन्न संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्नयो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विदधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति व्यष्टि से होती है और व्यष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हरिओम। एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। हरिओम। यस्तवात्मर्तिरेव शादे आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट
तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हरिओम। संजय उवाच है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ वैपाश्रय है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हरिओम। तस्माद् सक्त है सततम कार्यम कर्म समाचरे असक्तो हयाचरन् कर्म परमापनोति पुरुष है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपर्शयन कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। हरिओम। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जने स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के लिए अनुसार बरतने लग जाता है। हरिओम। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। हरिओम। यदि हयहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हरिओम। यदि उत्सीदे युरी में लोका न कुर्याम कर्म चेद हम संकरश्च कर्ताशाम उपहन्यामि मामा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हरिओम। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर सुरलोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहते हुआ उसी प्रकार कर्म करें। हरिओम। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्।
परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। हरिओम। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। हरिओम। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग यो है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। हरिओम। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतसन्न विदो मंदान कृतसन्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। हरिओम। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। हरिओम। ये मे मत्तमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्म भी है। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। हरिओम। ये त्वे तद्भय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। हरिओम। सदृशं चेष्टते स्वय स्वया है प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर उसमें किसी का हट क्या करेगा। हरिओम। इंद्रियसये इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्वशमागच्छेत तो हयस्य परिपन्थिनो। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हरिओम।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावयः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। हरिओम। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि स्वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। हरिओम। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापं मा विद्धयेन मी वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। वह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। उसको हुई तू इस विषय में वैरी जान। हरि ओम। धूमेनावृयते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हरिओम। आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। हरिओम। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहायत्त येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासना कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। हरिओम। तस्मात् इंद्रियाण यादो निमय भरत सम पापमानं प्रजाहि हयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। हरिओम। इंद्रियाणि पराणयाहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परस्तस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। हरिओम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसक्त भयात्ममान मात्मना जेहि शत्रुम महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय
शत्रु को मार डाल। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्मयोग नाम का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। और आशा है कि यह आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहे तो इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इसको सब्सक्राइब करने का निवेदन है। हरि ओम।